हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे और बिल्कुल हलवा बना देंगे हर एक क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या गिवन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और साथ में हमें जस्टिफाई करना है, मतलब कि हम अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, और किसी स्टेटमेंट को अगर मैंने फॉल्स लिखा है तो वो क्यों लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या पूछा है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रियल नंबर कौन से होते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो, एक ये ग्राफ आपको ध्यान देना है कि जो रियल नंबर होते हैं ना हमारे, वो दो टाइप के नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पहला रैशनल नंबर, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर, और प्लस में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देना तो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। अब उसने पूछा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल भाई होंगे, यहां पे तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम यहां पे इस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं? ट्रू कह सकते हैं। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, समझ में आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। एम क्या कहा है? नेचुरल वैल्यू आपको यूज करनी है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, और आपको बताना है कि जो भी हमारी नंबर लाइन होती है ना उस पे रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो रूट की फॉर्म में होती है। तो भाई यहां से आपको क्लियरली पता चल गया कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स दे रखी है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब रीजन समझ लो इसका क्या है। ये आपकी नंबर लाइन हो गई भाई, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसी प्रकार से तो करते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू। क्या आपको ये रूट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं? नहीं है ना कोई भी रूट की फॉर्म में। तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई सारे के सारे नंबर जो है ना रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब अगर मान लो आपके माइंड में आ जाता है सर 4.1 4.2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो जैसे 4 और 5 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो 4 से लेके 5 तक हम स्प्लिट कर लेते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4। अब जैसे 4.4 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहां पे इस प्रकार से सर्कल लगा देता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया 4.4 की रिप्रेजेंटेशन। कोई रूट की फॉर्म में तो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया ना ऐसे। कभी देखा है अंडरलाइन, ये नंबर लाइन पे √2 √3 √5 √7, ऐसे तो नहीं नंबरिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर। थर्ड वाले पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, कि जो सारे के सारे रियल नंबर है ना वो सारे इरेशनल हैं। अब अगर भाई सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएं तो फिर रेशनल का क्या हुआ? रेशनल तो बचा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। क्यों है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर भाई रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अकेले इरेशनल का या फिर अकेले रेशनल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्लियर बात। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरे पास इरेशनल वैल्यू आती है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट उसने रॉन्ग कह रखी है तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है कि उसका अगर आप स्क्वायर रूट करो तो आंसर हमारा रैशनल नंबर आ जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या हो गया इसका? नो। एवरी इंटीजर स्क्वायर रूट इज नॉट इरेशनल। कि सभी के सभी जो हमारे इंटीजर है ना अगर उनका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नहीं होते हैं। पहली बात तो क्लियर कर दी। अब साथ में आपको एक एग्जांपल देके बताना है। एग्जांपल बड़ा सिंपल है भाई। जैसे 4 का अगर मैं रूट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी भाई? +-2 आएगी। √9 करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? +-3 आएगी। 16 का रूट करता हूं तो बच्चों क्या आएगी? +-4 आएगी। तो ये सारे क्या है? हमारे रैशनल नंबर निकल के आ रहे हैं, रैशनल
नंबर। तो हम यहां पे कुछ वैल्यू जैसी भी हैं उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलते हैं। अब जैसे आ जाए √2 है, इसका रूट नहीं निकलेगा, √3 है, √5 है, √7 है, ये हमारे क्या है, इरेशनल। ठीक है, पता चल गया। तो ये हमने यहां पे एग्जांपल दे दिए कि अगर हम इन नंबर्स का रूट करते हैं तो वो रैशनल नंबर निकल के आते हैं। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन पिंच कर रहा होगा, सर आपने 4 का रूट निकाला, आपने पॉजिटिव नेगेटिव 2 क्यों लिखा? हमेशा हम तो 2 लिखते आए हैं कि 4 का रूट 2 होता है। अब यहां पे कंसेप्ट सीख लो, लंबी वीडियो वैसे हो जाए बट ऐसी चीजें बताऊंगा जो क्लास 12 तक, आगे तक, इन फ्यूचर तक आपको काम आएंगी। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं +2 का स्क्वायर कर दो, क्या लिखोगे बच्चों? 4 लिखोगे या नहीं? अगर मैं कह दूं -2 का स्क्वायर कर दो, तब भी आंसर क्या लिखोगे? 4। अब आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहां पे 4 का अगर मैं रूट करता हूं तो आंसर क्या आएगा? आप लिख दोगे सर 2। क्या पता भाई इस वाले 4 का रूट पूछा हो मैंने, इसका आंसर तो -2 आना चाहिए। तो इसीलिए हम हमेशा प्लस माइनस दोनों ही आंसर में लेके चलते हैं अगर किसी का रूट निकालते हैं तो। समझ में आ गई बात? रूट निकालना है इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखा है। कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कि आप √5 को नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली तो आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? ये हमारा क्या हो गया? 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आगे जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। √5 तो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम कैसे करें भाई? √5 को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, रूट वाली कोई भी टर्म है ना, उसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या बला आ गई भाई पाइथागोरस थ्योरम? घबराने की जरूरत नहीं है, आगे भी आएगी, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहां पे बता देता हूं। हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, त्रिभुज, ट्रायंगल ऐसे पढ़ी है ना हमने। ये मान लो नाम रख दिया इसका ABC ट्रायंगल। ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें एक एंगल जो होगा ना वो हमारा 90 डिग्री का होगा, तो ये बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन गया। यहां तक बात क्लियर है? अब इस ट्रायंगल के अंदर ना 3 चीजें होंगी, पहली हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। हाइपोटेन्यूज जो होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज। दूसरा ये AB जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो थर्ड साइड बच गई वो बेस हो गई, उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? PT थ्योरम, HP और B के बीच में एक रिलेशन होता है, आपस में संबंध होता है। वो कैसे? कि अगर मैं H का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास इक्वल होगा वो P के स्क्वायर के प्लस B के स्क्वायर के। इस प्रकार से समझ में आ गई? H स्क्वायर इक्वल किसके होगा? P का। अगर मैं स्क्वायर और B का स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो मेरे पास H स्क्वायर निकल आता है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? √5 चाहिए है। क्या चाहिए? √5। √5 कैसे बनेगा? ध्यान से सुन लेना, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो कैसे बनाएंगे। अगर मेरे पास यहां पे बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों? H स्क्वायर इक्वल टू 5, और H इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे? √5 आ गया है नहीं? तो 2 चीजें ली मैंने, बेस लिया 2 यूनिट और परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट। बस ऐसा समझना है आपको, ऐसा तरीका निकालना है, बस हो गया रिप्रेजेंट। ध्यान से देख लो, मैंने क्या कहा? बेस 2 यूनिट लेना है। 0 से चले, यहां पे 1 यूनिट हो गया, यहां पे 2 यूनिट, ये हो गया हमारा बेस, यहां तक 2 यूनिट। फिर मुझे क्या करना है? ये मुझे मिल गया B पॉइंट, ये मेरा था C पॉइंट। B के ऊपर मुझे क्या करना है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब D की हेल्प से भी बना सकते हो, कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। तो हमने क्या कर लिया भाई? यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहां पे जो ये 1 यूनिट है ना, यहां से हमें यहां पे 1 यूनिट पे कट मार लेना है। जितनी भी लेंथ ले रहे हैं ना स्केल पे हम, तो ये हमने यहां पे 1 यूनिट ले ली, ये होगी 1 यूनिट। अब इसको और इसको ओरिजिन को मिला देना है, ये हो गया। तो ये जो लाइन आ गई ना मेरी, ये जो लाइन आ गई,
ये आ गई मेरी √5। बड़ा सिंपल था। ये 2 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया। स्केल पे मार्किंग होती है 1 2 3 4, तो 2 ये लेना है, 1 ये लेना है 90 डिग्री एंगल बना के। अब बात करनी है हमें कि इस पॉइंट को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कंपास लेंगे, ओरिजिन पे 0 पे रखेंगे और यहां पे पेंसिल रखे और इस प्रकार से डॉटेड फॉर्म में इसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। बस इतना काम था। अब एक बात और समझ लो बच्चों, √5 का अगर मैं रूट करता हूं ना, 5 का रूट, तो 2.2 समथिंग आता है, 2 से बड़ा। तो मेरा अगर रिप्रेजेंटेशन आएगा ना, वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। यहां पे देखो मैंने 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, ये √5 बन गया। इसको मैंने प्रकार की हेल्प से, कंपास की हेल्प से नंबर लाइन पे लिया आया, तो ये मेरा क्या हो गया, √5 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको स्क्वायर रूट का स्पाइरल जनरेट करना है। अब स्पाइरल जनरेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे पहला रूट की टर्म आएगी √2, फिर √3, √4, √5, इस प्रकार से। √2 कैसे बनेगा, अगर मेरा बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो h² = p² + b² से। तो ध्यान से देखना, h² = p की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर। तो h = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो √2 आ गया। मतलब बेस भी 1 यूनिट चाहिए, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन 0, ये 1, ये 2, ये 3। बेस क्या लेना है हमें, 1 यूनिट, ये हो गया। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और यहां पे 1 यूनिट कट करना पड़ेगा स्केल की हेल्प से। इसको और इसको आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। फिर कंपास खोल के इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आए। फिर हमें क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है। √3 के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का फिर एंगल बना लेंगे। ये लाइन मानते हुए ये 90 डिग्री एंगल बन गया। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल फिर बना देंगे। फिर इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे अगर मैं इस पे एक यूनिट के 90 डिग्री एंगल बनाता चला जाऊंगा ना, तो मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा इस प्रकार से। ये मेरा क्या हो गया, √2 का, ये √3 का, ये √4 का, ये √5 का, फिर √6, √7, ऐसे बनते चले जाएंगे। और आपको जो स्पाइरल है ना, जो रिंग है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बन गया, ऐसा ही तो बनाया मैंने। ठीक है, ये तो √1 की लाइन हो गई। फिर ये √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 अप टू √17 तक हमारा एक स्पाइरल बनके तैयार हो गया। बस एक एक यूनिट आपको परपेंडिकुलर लेते चले जाना है। समझ में आ गया किस प्रकार से करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। √3 जो एग्जांपल है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला, वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, आपको वहां से भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।